होली दिवाली तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। और ये हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो हमारे पे जबरदस्ती थोप रखे हैं, ये हमारे ना तो ग्रंथ है ना ही हमारे त्योहार हैं। ये होली दिवाली कोई ही मान के हम अपना कि आज हम बड़ों को पूजेंगे, आज हम छोटों को पूजेंगे। ये हमारे 3-4 ही त्योहार ऐसे हैं जो हमारे अपने हैं। 14 अप्रैल और बुद्ध पूर्णिमा और ये मनु स्मृति 25 दिसंबर जो है, जिसे हम बड़ा दिन कह रहे हैं ना, वो हमारा असली सुख का दिन हमारा वो है कि जो ये हमारे जो मतलब अत्याचारी दिन थे, हमारे जो हार्ड थे, ये बाबा साहब जला के गए। और बाबा साहब ने कब जलाया? बाबा साहब पहले पढ़े, इन लोगों का अपमान सहा और अपमान सह के संघर्ष लिया और संघर्ष वो संकल्प लिया और संकल्प भी ऐसा लिया कि मैं तो जरा कितनी कसम सुबह से शाम तक खाऊं और अगले दिन भूल जाऊं। लेकिन बाबा साहब ने ऐसे ऐसे संकल्प लिए जो हमारे बीच में हमें कुछ देंगे। और हमारे लिए महिलाओं के लिए तो ऐसा कानून बना कर गए जिसका नाम है हिंदू कोड बिल। लेकिन जो मेरी पढ़ी लिखी महिला है या बहन बेटी है जो बाबा साहब का इतिहास पढ़ेगी तो जानेगी, ना तो वही अपने 33 करोड़ देवी देवताओं में कभी माता पूजने कभी भोले पूजने में ही रह जाओगी। लेकिन हम ना सुधर सके तो कम से कम अपने बच्चों को ऐसे इतिहास पढ़ाओ जिसमें अपने हक अधिकार हम ना तो सह लिए सारे दुख के दिन, लेकिन हमारे बच्चे ना सहे हैं, तो कम से कम इन्हें तो हम अपने अच्छे रास्ते पर लाए। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल एक ऐसा कानून बनाया जिसमें कि हमें भी और हमारे बच्चों को और मेरी माताओं बहनों को इतने अच्छे उस पर लाए हुए। और बाबा साहब ने शिक्षा कहाँ से ली? बाबा साहब के तीसरे गुरु थे ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बाबा साहब से पहले उनका जन्म हुआ। बाबा साहब ने उनके इतिहास पढ़े, उनसे ही अपना मार्गदर्शन किया। जब जाकर बाबा साहब पढ़े और उन्होंने अपनी पत्नी ज्योतिबा फूले को पढ़ाया और पढ़ा कर ये हमारे लिए शिक्षा नहीं थी। इस कानून के आधार पर हमें ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना मंदिर में जाने का अधिकार था, ना संपत्ति में अधिकार था, पूजा करने का कोई भी हमें अधिकार नहीं। लेकिन बाबा साहब हमें ऐसे ऐसे कानून बना कर गए कि कोई हमें ये ब्राह्मण जाति के लोग या बनिया बामन या हमें कोई भी परेशान करेगा तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और वो होता है SC ST और SC SST है। हाँ, तो उसमें तुम्हें लड़ने के लिए वो पैसा भी मिलेगा, लेकिन हमें अपनी ताकत का पता भी नहीं है। जैसा उस पर वो होगा ऐसा ही मतलब उसी आधार पर पैसा मिलेगा। लेकिन हमें क्या, हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम चुप बैठ गए, उस अधिकार को हम नहीं जान पाते। तो मैं बाबा साहब के लिए एक लाइन और कहूँगी, क्योंकि हमारे बीच बहुत महान विधाता रमेश गौतम जी बैठे हैं। इनके विचार सुनियो। और जब कई बार ये हर बार ही आते हैं, कई बार आ चुके हैं 25 दिसंबर का भी वो लेकर। तो एक लाइन अपने बाबा साहब के लिए कहूँगी कि औरतों का जो था ऐसा नरक था जीवन, नाम रहेगा हमारी तुम्हारा, ये वचन तुम्हें देती हूँ, हे भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ। हिंदू कोड़ी बिल ला कर तुमने नारी पर अपमान किया, हे भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ। नरक भरा जीवन नारी का और हजारों बंधन थे, दर्द वेदना पीड़ा आंसू ये औरत के कंगन थे। हिंदू कोड़ी बिल ला कर तुमने नारी पर उपकार किया, हे भारत के मुक्ति दाता, नमन तुम्हें मैं करती हूँ। दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनु स्मृति ने आग लगाई और हमारे ऊपर
काले कानून लागू थे उन सबको खत्म कर दिया और हमें सभी तरह के अधिकार दे दिए। सभी महिलाओं को शिक्षा का, अच्छे कपड़े पहनने का, सभी प्रकार के हक अधिकार मिल गए। इसलिए मिठाई बांटेंगे, पूड़ी पकवान बनाएंगे, झालर लगाएंगे और आप सभी से अपील करते हैं कि 25 दिसंबर को हम नारी से आरी बने हैं, तो आप सभी देशवासियों से अपील है कि आप सभी अपने घरों में जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब की जय जयकार। 1 2 3 4 सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी बाबा साहेब की अमर कहानी। जोर से बोलो, जय भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम जय भीम, जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम। लो जी अब हम सब भैया पुरुषों के भी ले लो, हमारे साथ यहाँ शोषण क्यों कर रहे हो।